इस क्वेश्चन में हम मोनोस्पोनी की बात करेंगे। मोनोस्पोनी मार्केट वो होती है जहाँ पे एक सिंगल वायर होता है। ओके, तो ये हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है Q इज इक्वल टू L/2, तो इसको प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। जो प्रोडक्ट है मार्केट में उसका प्राइस है 32 एंड सप्लाई ऑफ लेबर हमारे पास W इज इक्वल टू 4L है। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन दिया गया हुआ है। तो आगे हम सबसे पहले ए पॉइंट है इसका क्या सॉल्व करेंगे। हमें मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑफ लेबर निकालना है, मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑफ लेबर निकालना है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। यहाँ पे फैक्टर अभी लेबर ही ले रहे हैं हम, लेबर ही फैक्टर है यहाँ पे। तो आपको पता है कि हमारे पास जो है ये लेबर सप्लाई दी गई है, लेबर सप्लाई को ही हम एवरेज फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं। तो एवरेज फैक्टर कॉस्ट दी गई है तो हम टोटल फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये टोटल फैक्टर कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 4L टाइम L। तो ये करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 4L² आ गया। तो ये हमारे पास टोटल फैक्टर कॉस्ट आ गई। अगर टोटल फैक्टर कॉस्ट को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट ये वाला हमारे पास आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव लेना है D/dl 4L। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये 8L आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑफ लेबर, ये आ गया हमारे पास। तो आगे इसको कैसे करना है, इतना तो हमारे पास आपको समझ आ गया कि पहला ए पॉइंट हमारा ये था कि हमें मार्जिनल एक्सपेंडिचर या मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और हमारा बी पॉइंट आ गया कि अब मोनोस्पोनी में इक्विलिब्रियम निकालना है हमें। किसमें, मोनोपोसोनिस्ट में हमें इक्विलिब्रियम निकालना है। तो इसमें इक्विलिब्रियम निकालने से पहले सबसे पहले आप देखो कि इसमें कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मस्ट इक्वल टू मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल एक्सपेंडिचर। ये आ गया, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो हमारे पास तो ये तो आ गया हमारे पास, ये देखो 8L करके मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो पहले प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है Q इज इक्वल टू L/2। तो इसको हम निकालेंगे तो आपको पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट टाइम्स प्राइस, ये आ गया। तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आएगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ रहा है। 1/2 लिख लो या आप 0.5 लिख लो, दोनों एक ही बात है। अब हमें इन दोनों को इक्वेट करना है। किन किन को करना है, हमें मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट को इक्वेट करना है। तो इनको इक्वेट करेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल टू मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। तो आ गया मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे। तो ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट निकाला हमने 0.5 टाइम्स हमारे पास प्राइस कितना है 32। तो ये कितना आ गया, ये 16 आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 16। और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कितना था, 8L आ गया। तो इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, L इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो है मोनोस्पोनी में जो हम यूज करेंगे लेबर, वो लेबर का 2 यूनिट यूज करेंगे। इस तरह से अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेज कितना प्रिवेल होगा वहाँ पे। अपने यहाँ इक्वेशन में दिया हुआ है W इज इक्वल टू 4L। तो इसमें सब्सटीट्यूट कर दो आप वैल्यू। तो वेज कितना आ गया, 4 टाइम 2, तो 8 आ गया। तो हमारे पास वेज कितना आ गया, 8 आ गया। हमारे पास L की क्वांटिटी 2 आ गई एंड वेज हमारे पास 8 आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ओके, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें देखना है कि जो है मोनोस्पोनी मार्केट में किस तरह से जो है डेड वेट लॉस क्रिएट होता है।
आपको पता है कि हमने प्रोडक्ट मार्केट में भी पीछे पड़ा हुआ था कि किस तरह से मोनोपोली मार्केट जो है उसमें डेड वेट लॉस क्रिएट होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी डेड वेट लॉस क्रिएट होने की पूरी चांसेस हैं। तो ये देखो, अब हम डेड वेट लॉस करते हैं यहाँ पे। तो डेड वेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में किस तरह का वेज होगा, फिर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो देखो, हमने पीछे तो आपने पढ़ा कि हमने मोनोस्पोनी का इक्विलिब्रियम निकाला। अब हम निकालेंगे कि किस तरह से परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में क्या वेज होगा। तो हमारा इसी पॉइंट आ गया डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस कैलकुलेट करना है, तो डेड वेट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में वेज रेट निकालना है। तो वेज रेट कैसे निकलता है या इक्विलिब्रियम लेवर कैसे निकलता है। तो कंडीशन है हमारे पास जो है W इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ये हमारे पास कंडीशन है। ओके, तो हमारे पास क्या W क्या दे रखा है, जो वेज सप्लाई है हमारे पास। इसका मतलब है कि वेज जो मार्केट में लेबर सप्लाई है, लेबर डिमांड है, तो लेबर डिमांड किसके इक्वल होती है, MRP के इक्वल होती है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ओके, तो इसमें देखो कि हमारे पास लेबर सप्लाई क्या दी गई हुई है 4L, और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या दे रखा है हमारे पास 16 दे रखा ना। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है L इज इक्वल टू 4। मतलब मोनोस्पोनी में हम कितना यूनिट यूज कर रहे थे लेबर का, 2 यूनिट यूज कर रहे थे, और यहाँ पर कितना यूनिट यूज कर रहे हैं हम 4 यूनिट यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह से वेज कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4L है, L की जगह आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 16 आ गया। तो देखो इसमें वेज रेट हमारा इंक्रीज होके कितना हो गया, ये 16 हो गया। वो किसके इक्वल है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ये देखो वेज रेट हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब हमें परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट से मोनोस्पोनी को कंपेयर करना है, तभी हमारे पास डेड वेट लॉस आएगा। ओके, डेड वेट लॉस आएगा। तो इसको आप एक डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं कि ये देखो, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ कि किस तरह से ये हमने ले लिया। आपको पता है कि हमारे पास प्राइस गिवन है, प्राइस गिवन है, तो हमारे पास जो है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है 16, ये दिया गया है। और इसी तरह से आपको पता है कि हमारे पास ये मार्जिनल एक्सपेंडिचर या मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है, और इस तरह से ये हमारे पास क्या है, ये लेबर सप्लाई है, ये एवरेज है। इसको आप ये डब्ल्यू क्या बता रहा है, ये एवरेज फैक्टर कॉस्ट बता रहा है, और ऊपर ये मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट बताता है। क्योंकि जब आपको पता है कि जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट तेज़ी से बढ़ता है और एवरेज फैक्टर कॉस्ट के ऊपर होता है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो 4 यूनिट ऑफ लेबर आ रहा है। ये सिनेरियो तो मैंने आपको परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट का बता दिया। और जो हमने मोनोस्पोनी में क्या कंडीशन की थी, मोनोस्पोनी में मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट या मार्जिनल एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होते हैं, वहाँ इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, ये देखो। ओके, और हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम आउटपुट निकाल लिया। मोनोस्पोनी में 2 है जो पहले हमने बताया था। अब ये देखो, अब इस 2 को ही हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे लेबर सप्लाई में, तो यहाँ पे हमारे पास वेज रेट आएगा, जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था वो 8 आ गया। अब ये देखो आप, ये वाला इसको ए बोल देते हैं, ए वाला जो पॉइंट बन रहा है सारा, ये हमारे पास डेड वेट लॉस बन रहा है। ओके, तो डेड वेट लॉस को हमें जो है ये इस एरिया में जो जितना भी आ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके फॉर्मूला क्या है, ये आ गया हमारे पास। डिफरेंस क्या है, 16 माइनस 8 और 4 माइनस 2, ये आ गया। अब इसको
आगे सिंप्लीफाई करते हैं। आ गया 8 आ गया, 2 आ गया, और इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना आ गया 16 आ गया, और 16 का हाफ कितना हुआ हमारे पास 8 हुआ। तो हमारे पास डेड वेट लॉस क्या आया 8 आ गया हमारे पास डेड वेट लॉस। अगर हमने देखा कि 2 यूनिट जो आउटपुट हो रहा है वो मोनोस्पोनी में हो रहा है और 4 यूनिट हो रहा है वो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट होता है। तो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट हमें जो है सबसे एफिशिएंट रिजल्ट देती है। तो हमें जब भी कोई चीज़ कंपेयर करनी होती है तो हम परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट के साथ कंपेयर करते हैं। तो उसको कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये डेड वेट लॉस आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।